हेलो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज़ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि आपको टाइटल में दिख ही रहा होगा। हम ग्लाइकोलाइसिस स्टडी करेंगे इन अ सिंपल वे, इन अ इजी वे, जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको इज़ रिलेटेड टू ग्लूकोज एंड लाइसिस इज़ रिलेटेड टू ब्रेकडाउन। सो ग्लाइकोलाइसिस जो होगा वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड होगा। So glycolysis is related to the breakdown of glucose. ग्लाइकोलाइसिस के मेन स्टेप स्टडी करने से पहले हम थोड़ी से इससे रिलेटेड पॉइंट स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय गुस्ताव एम्बेडेन। इट इज़ कॉमनली नोन एज ईएमपी पाथवे। अब आप सोच रहे होंगे कि ईएमपी पाथवे ही क्यों? ईएमपी जो है वो तीन साइंटिस्ट के नेम के इनिशियल से बना है। ई फॉर एम्बेडेन, एम फॉर मेयरहोफ एंड पी फॉर पैरनस। इन तीनों साइंटिस्ट के नेम के इनिशियल्स को हमने पिक किया है ई एम एन पी। इससे हमने ई एम पी पाथवे इसको नेम दिया है ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस का ही दूसरा नाम ई एम पी पाथवे है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है? ग्लाइकोलाइसिस हमारे सेल के साइटोसोल में हो रही है। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, बट कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है और ये विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकती है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है। इसके बाद ग्लाइकोलाइसिस जो है ये 10 स्टेप्स में डिवाइडेड है। हम ग्लाइकोलाइसिस की पूरे प्रोसेस को 10 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके 2 फेजेस भी हैं, जिनके नाम है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और एनर्जी जनरेशन फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, जिसको हम प्रिपरेशन फेज या प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं, और एनर्जी जनरेशन फेज, जिसको हम पे ऑफ फेज भी बोल देते हैं। इसके बाद ये मोस्ट फंडामेंटल सिस्टम है शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी की। जो ग्लाइकोलाइसिस है, इट इज़ अ मोस्ट फंडामेंटल सिस्टम फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, क्योंकि ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर और ये उसके मेटाबॉलिज्म से ही रिलेटेड है। तो ये बहुत प्राइमरी प्रोसेस है फॉर द शुगर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। इसके साथ साथ ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी कंट्रीब्यूट करती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीएच का भी प्रोडक्शन होता है, और वो एनएडीएच बाद में एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो जाता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर एनएडीएच एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन गोल जो होगा इस प्रोसेस का वो यही है कि ग्लूकोज किसी तरीके से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाए और वो पायरुवेट हमारा क्रैब साइकिल में जाकर मोर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, मोर एटीपी प्रोड्यूस कर सके। ग्लाइकोलाइसिस के इतने सारे एडवांटेजेस के साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी है कि इसका एनर्जी प्रोडक्शन बहुत लो है। पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल ही जनरेट करते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो ये जो था ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ग्लाइकोलाइसिस का, उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थे। अब हम उसके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स डिस्कस करने से पहले ग्लाइकोलाइसिस की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ग्लाइकोलाइसिस इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो यूनिवर्सल पाथवे है इन ऑल द लिविंग सेल्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एएमपी पाथवे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके स्टेप्स डिस्कस करते हैं। जो स्टार्टिंग का फेज़ शुरू हो रहा है जो है प्रिपरेटरी फेज़, यहाँ पर होगा का क्या? यहाँ पर होगा ये कि फॉस्फोराइलेशन होगी ग्लूकोज की और उसका कन्वर्जन होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। स्टार्ट करते हैं इस स्टेप फर्स्ट को, और यहाँ पर स्टार इसलिए लगा हुआ है। स्टेप 1 पे आप देख सकते हैं मैंने एक स्टार लगाया है। स्टार इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा पहला कंपाउंड है ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और एटीपी का यूज़ हो रहा है। काइनेज जो एंजाइम होता है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड कराता है, और हेक्सो मतलब 6, क्योंकि ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। और फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कौन कर रहा है? वो एटीपी डोनेट कर रहा है। ओके, तो ग्लूकोज यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है हेक्सोकाइनेज की मदद से, एटीपी की मदद से और मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में। यहाँ नीचे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके ग्लूकोज बना हुआ है और राइट हैंड साइड पे आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना हुआ है। अगर आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को देखते हैं स्ट्रक्चर को, तो आप अपने खुद के राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड जब कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो आपको जो 6 नंबर कार्बन होगा उस पर फॉस्फेट ग्रुप जो कि मैंने सर्कल किया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये है जो आपके
राइट हैंड साइड पर है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यही इसका स्टेप नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रही है ग्लूकोज की ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो है नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है स्टेप नंबर 2। यहाँ पर कोई स्टार नहीं है, इट मीन्स ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा फर्स्ट स्टेप में बना था वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो रहा है। ये एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में ये होती है। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, यहाँ पर मैंने बनाया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे कार्बन की नंबरिंग करेंगे तो जो 6 नंबर वाला कार्बन होगा उस पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है सर्कल करके। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है स्टेप नंबर 3। ये जो स्टेप नंबर 3 है यहाँ पर भी एक स्टार बना हुआ है, इट मीन्स ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रेगुलेटरी स्टेप भी है। जो स्टेप नंबर 3 है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन दिखा रही है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर विद द यूज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एंड एंजाइम दैट इज PFK1 दैट इज फोस्फोफैक्टोकाइनेज 1। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो काइनेज एंजाइम होता है उसका जो रोल होता है वो ये होता है कि वो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है और जो मैंने बनाया है राइट हैंड साइड पे वो है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, और जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है उसके फर्स्ट नंबर कार्बन पर भी फॉस्फेट ऐड है और 6 नंबर कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है और ये जो रिएक्शन है ये फॉस्फोराइलेशन है और ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और एक रेगुलेटरी स्टेप है इस ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेप नंबर 4, जहाँ पर क्या हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और साथ ही साथ एक और कंपाउंड भी बन रहा है जो कि है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम DHCP भी कहते हैं। ये जो रिएक्शन है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एल्डोरेसिस एंजाइम से कैटालाइज्ड है। नीचे मैंने आपके राइट हैंड साइड पे दोनों कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर दिए हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का स्ट्रक्चर दिया है। बीच में मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन का मार्क लगाया है। ये जो रिएक्शन है स्टेप नंबर 4 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका जो इस रिएक्शन का इम्पॉर्टेंस या फिर इस रिएक्शन की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि मैंने नाम लिया ग्लाइकोलाइसिस का। तो ग्लाइकोलाइसिस अभी तक लाइसिस यानी ब्रेकडाउन तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ कन्वर्जन हो रहा था। यहाँ पर एक्चुअल में कन्वर्जन यहाँ से स्टार्ट होता है, स्प्लिटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। स्टेप नंबर 4 में क्या हो रहा है, जो 6 कार्बन कंपाउंड फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है वो स्प्लिट हो गया है 2 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स में, जो कि है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHCP। यहाँ पर मेन स्प्लिटिंग हो रही है एक 6 कार्बन कंपाउंड की 2 3 कार्बन कंपाउंड्स में। ये है हमारा स्टेप नंबर 4। अब करते हैं स्टेप नंबर 5। ये जो स्टेप नंबर 5 है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और जो DHCP बना है वो आपस में ही इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। और मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे दिखा दिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इनके रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज से कैटालाइज हो रही है, इनका इंटर कन्वर्जन हो रहा है। और जो फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे मैंने लिखा है वो एंजाइम यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये बना रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, यानी कि अब जो रिएक्शन आगे चलेंगी वो सारी डबल यानी 2 टाइम्स चलेंगी। एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर हमारा जो पहला फेज़ है प्रिपरेटरी फेज़ वो ख़त्म हो रहा है। स्टेप नंबर 6 से हम लोग शुरू कर रहे हैं पे ऑफ फेज़ यानी कि एनर्जी जनरेशन फेज़। तो करते हैं स्टार्ट स्टेप नंबर 6, जहाँ से हम स्टेप नंबर 6 यानी कि नया फेज़ पे ऑफ फेज़ यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पे ऑफ फेज से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर होगा
एनर्जी का प्रोडक्शन, पहले हमने एटीपी कंज्यूम किए थे, यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर हो ये रहा है कि ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो हमने स्टेप नंबर 5 में बनाया था वो पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ में यहाँ पे कपल्ड फॉर्मेशन होगी एटीपी और एनएडीएच की। जो स्टेप नंबर 6 है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं अब वो कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के with the help of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, also using 2 NAD molecules that are converted into 2 NADH molecules plus में hydrogen ions are released। अगर ये एरोबिक कंडीशंस में हो रहा है तो ये NADH जो होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पास करके ATP सिंथेसाइज कर देगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की मदद से। इसी के साथ में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी बना दिए हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के और 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन कार्बन पे और थर्ड पोजीशन कार्बन पे दोनों पे फॉस्फेट लगा हुआ है, इसीलिए इसे बिस फॉस्फोग्लिसरेट बोल रहे हैं। मैंने स्ट्रक्चर सिर्फ एक का बनाया लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स 2 बनेंगे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के। जो स्टेप नंबर 6 है इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 7। ये है हमारा स्टेप नंबर 7। यहाँ पे हमारे 2 मॉलिक्यूल्स 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट के 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स से 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट पे फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन दोनों कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ऐड था, लेकिन 3 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स पे ओनली थर्ड पोजीशन नंबर कार्बन पे ही फॉस्फेट ग्रुप ऐड है। और साथ में यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स से 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है दैट इज़ कैटलाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड यहाँ पर हमारा एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। 2 एटीपी मॉलिक्यूल से 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट एक कम हो गया, पर मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स थे तो 2 फॉस्फेट आर प्रोड्यूस। देन these 2 phosphates are added to 2 ATPs and 2 ATPs are produced. Phosphoglycerate kinase acts on 1,3-bis phosphoglycerate resulting in the synthesis of ATP and formation of 3-phosphoglycerate। एक खास बात इस स्टेप की ये है कि ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ATP सिंथेसाइज हो रहा है यहाँ पर वो सबस्ट्रेट से हो रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है। अब है स्टेप नंबर 8। ये है हमारा स्टेप नंबर 8। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कन्वर्ट हो रहे हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंडर 2 फॉस्फोग्लिसरेट्स के अंदर दैट इज़ कैटलाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेट इस रिएक्शन जो है ये रिएक्शन एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि पहले थर्ड नंबर कार्बन पे फॉस्फेट था और अब सेकंड नंबर कार्बन पे वो फॉस्फेट शिफ्ट हो गया है, तो इसीलिए एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब है स्टेप नंबर 9। ये है हमारा स्टेप नंबर 9 जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स 2 फॉस्फोग्लिसरेट के रिवर्सिबल रिएक्शन के अंडर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोइनोल पायरूवेट बना रहे हैं। यहाँ पे खास बात ये है कि फॉस्फोइनोल पायरूवेट एक हाई एनर्जी कंपाउंड है जो कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बन रहा है इनोलेज एंजाइम के अंडर विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये इनोलेज एंजाइम जो है इसे अपने वर्क के लिए मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है। स्टेप नंबर 9 मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के साथ भी शो किया है कि किस तरीके से 2 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ एक मॉलिक्यूल के बनाए हैं, पर यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच आर प्रोड्यूस्ड। ये है हमारा स्टेप नंबर 9। अब हम पढ़ते हैं आगे स्टेप नंबर 10 जो कि लास्ट स्टेप है इस ग्लाइकोलाइसिस का। ये है हमारा स्टेप नंबर 10 जो कि लास्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का। यहाँ पर हो ये रहा है कि जो 2 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोइनोल पायरूवेट के हैं वो एक रिवर्सिबल नहीं है। यहाँ दिस इज द 10th स्टेप जहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 फॉस्फोइनोल पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरूवेट काइनेज। ऑल्सो यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स 2 ATP में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, जो मैं बता चुकी हूँ। एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो पायरूवेट काइनेज है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कर रहा है फॉस्फोइनोल पायरूवेट से उठाकर ADP मॉलिक्यूल्स में, और ADP मॉलिक्यूल्स फॉस्फेट को लेकर ATP में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये जो है ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे फॉस्फेट पायरूवेट से निकलकर ADP में ट्रांसफ़र हो रहा है और ATP में कन्वर्ट हो रही हैं। और यहाँ पे ये 10th स्टेप ख़त्म होता है। ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है
जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं ये रेगुलेशन में एक की रोल प्ले करती हैं, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ thumbs up. Also subscribe to my channel for new upcoming videos. Thank you and have a nice day.